कर लेते हैं। चलो गाइस, यहाँ से जो अपना गेम है वो स्टार्ट हो चुका है। और पिछली बार आपको याद होगा कि यहाँ पे हमारे दादाजी का एक पुराना टूटा फूटा सा घर था, जो कि अब मैंने तोड़ दिया। क्योंकि देखो वो घर भाई काफी ज्यादा पुराना था और इतनी ज्यादा उसकी हालत खराब थी, इसलिए मुझे उसे तोड़ना पड़ा। और देखो ये अपनी मुर्गी के लिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पे इनके लिए घर बनवा दिया है। और फिलहाल देखो यहाँ पे हमारे पास 2 ही मुर्गियां हैं, इसलिए हमें और मुर्गियां चाहिए होगी। लेकिन उससे पहले अपनी कार को यहाँ से साइड करता हूं। भाई ये मैंने बीच रास्ते में लगा दी, लेकिन यहाँ पे देखो भाई कोई बंदा तो मुझे दिखता नहीं, मतलब ना ही मुझे कोई कार वगैरह दिखती है और ना ही यहाँ पे कोई मुझे दूसरा बंदे दिखते हैं। तो फिलहाल देखो यहाँ पे हमें ना एक घर बनवाना है अपने लिए। तो मैं सोच रहा हूँ देखो अभी ना इतना बड़ा एरिया पड़ा है, तो यहाँ पे भाई पूरे के पूरे एरिया में सोचते भाई कैसा घर बनाएंगे। देखो इतना बड़ा एरिया अपने पास है, और अगर इतने बड़े एरिया में अगर घर बनता है तो भाई बहुत ही तगड़ा बन जाएगा। तो फिलहाल देखो यहाँ पे अपने पास बहुत ही सारे घर हैं, लेकिन भाई बस एक ही अवेलेबल है अपने लिए, बाकी सारे के सारे नॉट अवेलेबल है। भाई साहब ये क्या सीन है? अच्छा मुझे लग रहा है जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे ना फिलहाल तभी ये घर बनेंगे। लेकिन भाई ये घर पूरे के पूरे $500 में बना है। मतलब देखो बस इसका ना अभी बाहर बाहर का ढांचा तैयार हुआ है। अभी यहाँ पे हमने इसके अंदर अभी बहुत सारा काम करना है, जैसे लकड़ी वगैरह काट के यहाँ पे लगानी है। और फिलहाल बस देखो इसका नक्शा ही नक्शा तैयार हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन और आ चुके हैं। पहले तो हमने टेक जेरिकन, अच्छा जेरिकन तो मुझे पता चल गया, इसी को कहते हैं जेरिकन, इसको उठाना है। तो चलो यहाँ पे इसको उठा लिया। बस भाई इतना सा टास्क था कि इसको उठाने के लिए अब यहाँ पे इसको लगा देता हूँ ताकि इसमें भी तेल भर जाए। क्योंकि देखो अभी ये वाली कार है, इससे हम जितने भी अपने ये जो एरिया की घास है ना सारी की सारी क्लियर कर सकते हैं, ताकि भाई सारा का सारा एरिया क्लियर हो जाए। और फिलहाल यहाँ पे देखो अपने कैन को निकालता हूं क्योंकि सारा का सारा तेल मुझे लग रहा है भर गया होगा। अब देखो एक काम करते हैं, इसको यहीं पे रखते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो मुझे लग रहा है जेरी कैन को उठाना भाई और इस कार में तेल भरना भाई कुछ मैच नहीं खा रहा। मतलब अभी हमें कुछ और करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे अगर कुछ बिल्ड करता है तो यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन देखो एक ऑप्शन यहाँ पे भी आ रहा है, तो यहाँ पे भाई हम इसको तोड़ सकते हैं क्या? नहीं, अभी तोड़ नहीं सकते। तो मुझे लग रहा है ना अभी कुछ और करना पड़ेगा। देखो एक ऑप्शन आगे भी आ रहा है। अब ये यहाँ पे मुझे लग रहा है लकड़ी वगैरह भी काटनी पड़ेगी हमें। तो फिलहाल देखो अभी ना घर के अंदर चलते इस वाले के अंदर। और यहाँ पे अभी क्या चीज पड़ी, ये क्या चीज है? एक सेकंड, यहाँ पे ओ भाई अच्छा ये तो मशीन है शायद लकड़ काटने वाली। हाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि इसके अंदर हम जो लकड़ डालेंगे ना ये वाली वुड पेड़ की, तो इसमें कट के भाई क्या पता ये प्लैंक्स में कन्वर्ट हो जाए। तो फिलहाल एक काम करते हैं, अभी ना फटाफट चलते हैं। और आगे साइड मैंने कुछ लकड़ देखी तो थी, तो पिछली बार मैंने इतनी सारी लकड़ काटी थी तो उसके जितने भी पीस थे ना, जैसे ये लॉग है ये बन चुके थे। तो फिलहाल इसको ही लेके चलते हैं। लेकिन भाई इतनी भारी लकड़ इसने उठा कैसे ली? तो चलो कोई बात नहीं, अभी ना इसको फिलहाल एक काम करते हैं, जल्दी से ले जाके उस वाले जो मशीन है उसमें रख देते हैं। उसके बाद भाई इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। अब इसको यहीं पे इंस्टॉल। तो भाई ये क्या, ये नीचे क्यों गिर गई? एक सेकंड भाई, क्या नीचे क्यों गिरी जा रही बार बार? तो इसको अच्छा यहाँ पे मुझे लग रहा है, अच्छा गाइस अब मुझे समझ आ गया, जो वो जेरी कैन है ना भाई इस मशीन में लगेगा ताकि ये मशीन चालू हो जाए। भाई बिना तेल के मशीन कैसे चलेगी? भाई मैं भी देख लो मतलब कितनी बड़ी बेवकूफी कर रहा था। अब हमें फटाफट अपना जेरी कैन मैंने इसी कार के अंदर ये रहा, तो जल्दी से इसको उठाओ। अब फटाफट जाके उसमें लगा देते हैं, तब जाके उसमें थोड़ा पेट्रोल हो जाएगा, फिर जाके भाई वो मशीन स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी फटाफट चलते हैं और जल्दी से उसमें जेरी कैन लगा देंगे ताकि उसमें अभी जितना भी तेल है ना वो फ्यूल भर जाए। तो कहाँ गया भाई ये तो मशीन ये रही, तो यहाँ पे कहाँ लगनी है? यहाँ पे। तो जल्दी से मैं इसको लगा देता हूँ। अब फिलहाल इसको स्टार्ट, ओ भाई अपने आप ही स्टार्ट होगी। तो अब इसको मैं लगा के देखूं। ओ भाई साहब देखो यहाँ पे भाई आखिरकार ये लकड़ कटने लगी और देखते हैं आखिरकार इससे क्या बनता है। तो चलो गाइस यहाँ पे भाई 2 फटियां मिल चुकी है हमें और दोनों भाई एक बारे में उठा ली। फिलहाल अपने तेल को यहाँ से निकाल दो। भाई तेल खत्म नहीं करना, इतना महंगा तेल है तुम्हें पता है भाई। और तेल भराने के लिए तुम्हें पता है कितनी दूर जाना पड़ता है मुझे गैस स्टेशन पे। भाई टाइम काफी वेस्ट होता है, इसलिए अभी तेल को निकाल दो भाई, वेस्ट नहीं करना हमने बिल्कुल भी। अब फटाफट इन लकड़ी को ना लेके आगे चलते हैं और अपने घर में जाकर लगा देंगे। लेकिन गाइस यहाँ पे देखो अगर मैं एक लकड़ को काटता हूँ और उससे सिर्फ मुझे 2 ही फटियां मिलती है, लेकिन यहाँ पे अपना घर इतना ज्यादा बड़ा है तो तुम सोच सकते हो भाई कितनी ज्यादा लकड़ की जरूरत पड़ने वाली है हमें। लेकिन देखो यहाँ पे दिक्कत कोई बात नहीं भाई, चारों तरफ हमारे जंगल ही जंगल है और फिलहाल लकड़ की तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले तो मैं इस सीढ़ी को लगाता हूँ और ये सीढ़ी तो एक तो बन गई। अब एक काम करता हूँ, इसको ना अंदर लेके चलते हैं। अब इसमें मैं लगा, ओ भाई ये वाली सीढ़ी से काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। तो फिलहाल बस यहाँ पे बस 2 ही थी मेरे पास फटियां सी, तो जिसको मैंने अभी लगा दिया। अब फिलहाल एक लकड़ और उठाओ। एक लकड़ नहीं भाई, एक बार मैं एक ही लकड़ उठा सकता हूँ। भाई बंदे पे भी रहम खाना पड़ेगा, ये बंदा इतना ज्यादा कमजोर है, अगर इससे हम ज्यादा कम करवाते हैं तो अपनी हालत बहुत ही ज्यादा टाइट हो जाने वाली है। तो फिलहाल जल्दी से इसको भी लेके चलते हैं। और गाइस आज को मैं इसमें लगाता हूं, उस पर इस लकड़ को उठाते हैं, उठा ले भाई। अब इस लकड़ को उठा के जल्दी से इस मशीन में दोबारा से मैं डालता हूं। उसके बाद एक बार फिर से अपनी लकड़ कटना जो स्टार्ट हो चुकी है। अब देखो यहाँ पे अपनी मशीन तो काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत की बात यह है कि मुझे बार बार लकड़ लेके आना पड़ेगा और फिर उसको मशीन में डालना है और फिर जाके भाई उसको प्लैंक्स में कन्वर्ट करके अपने घर में लगाना है। तो यहाँ पे टाइम बहुत ही ज्यादा वेस्ट होगा। तो फिलहाल इस लकड़ को मैं दोबारा से उठा लेता हूँ। और गाइस मैं सोच रहा हूँ कि कल ना GDFF एपिसोड डाल दूं। अब फिलहाल देखो वीडियो तो रेडी हो चुकी है, बस मुझे उसमें वॉइस ओवर करना है और भाई जितना हो सकता है मैं कल शायद डाल दूं, तो उसको भी देखना बिल्कुल भी मत भूलना। अब जल्दी से मैं इसको इसमें लगा देता हूँ। अब फिलहाल देखो यहाँ पे 2 फटी तो अपनी रेडी हो चुकी है।
इसको मैं ले चलता हूँ। ओ भाई नीचे ही गिरा दिया इसने। अब इसको ले चलता हूँ और जल्दी से जाकर अपने घर में लगा देंगे। और यहाँ पे भाई सही में आया, बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है और यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। मतलब यहाँ पे ना मौसम का कोई पता नहीं चलता भाई, थोड़ी मिनट में यहाँ पे धूप आती है, फिर भाई बारिश हो जाएगी और एकदम से रात भी हो जाती है। तो अब जल्दी से जाकर ना मैं इसको लगाता हूँ। इसको कहाँ लगाऊं? फिलहाल इसको मैं अंदर लगाऊं कि भाई एक ऊपर वाली सीढ़ी लगाता हूँ। ऊपर इस वाली सीढ़ी भी हम जल्दी से इसको कंप्लीट कर देते हैं। और यहाँ पे इसको लगाया और यहाँ पे ओ भाई ये तो पीछे लगी। भाई साहब मैं तो सीढ़ी पे लगा था लेकिन ये तो भाई पीछे लगी। तो चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो भाई इतनी जल्दी अंधेरा भी होने लग गया, तो अभी जल्दी से इसको भी उठाता है। और फिलहाल अगर कोई मेरे पास दूसरी मशीन होती ना, जैसे कि मतलब कोई ट्रक वगैरह होता, तो उसमें मैं सारी की सारी लकड़ एक ही बार में ले जाके आकर इस मशीन में डालता। लेकिन यहाँ पे सारा का सारा काम मुझे भाई अकेले करना पड़ेगा, पैदल ही करना पड़ेगा। अब कुछ है नहीं मेरे पास, तो जल्दी से इस फट्टे को उठा लो। एक बार में सिर्फ मैं यार यहाँ पे 2 ही फट्टे चक सकता हूँ। मतलब अगर 5-10 में फट्टे चक लेता तो मुझे काफी ज्यादा काम आसान होता है। बस यहाँ पे देखो मैंने काफी ज्यादा अपना घर भाई कन्वर्ट कर लिया लकड़ों में। अब जल्दी से इसको यहाँ पे लगाया और इसको यहाँ पे लगाया। और मैं एक चीज भूल गया था, एक बार में मुझे लगा ना कि ये सिर्फ 2 ही फट्टे सक सकता है, लेकिन यहाँ पे भाई ये एक बार में 3 फट्टे हम उठा सकते हैं। तो चलो यहाँ पे देखो अंधेरा भी काफी ज्यादा हो चुका है और यहाँ पे बारिश भी काफी तेज हो चुकी है। तो अभी ना मुझे फटाफट अपने घर को आज मैं सोच रहा हूँ रेडी कर दूं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि आज मैं रेडी कर पाऊंगा। फिलहाल देखो अंधेरा हो जाता ना भाई, कुछ भी दिखता नहीं, ना ही तो मुझे कुछ दिखता है और ना ही भाई कुछ आपको दिख पाएगा। इतना ज्यादा अंधेरा इस गेम में हो जाता है। तो अभी ना फटाफट यहाँ पे 3 फटी मैंने और ले लिया है। अब जल्दी से जाकर अभी कितनी फटी लगी? एक ऊपर 2, एक ऊपर वाली सीढ़ियां 3 4 भाई अभी 4 5 मुझे लग रहा है अभी फटियां और लगनी है। तो सबसे पहले ना ऊपर वाली जो सीढ़ियां मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ लकड़ों में। और भाई आप पीछे लगी दोबारा से। तो चलो यहाँ पे सीढ़ियां भी बन चुकी है। और फिलहाल एक बची है, एक को मैं यहीं पे यहाँ पे लगाता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक तो मैंने लगा दी, बस एक लकड़ की हमें और जरूरत है। उसके नहीं एक नहीं 2-3 की जरूरत है। अभी मुझे ऐसा लगे एक की जरूरत है, लेकिन देखो अभी भाई 2-3 लकड़ी और चाहिए। लेकिन यहाँ पे रात काफी ज्यादा हो चुकी है। अब भाई शायद से आपको दिख रहा होगा, पता नहीं दिख रहा हो कि नहीं, लेकिन यहाँ पे मुझे भाई बहुत ही कम दिख रहा है। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पे सो जाते हैं भाई। जब सुबह होगी उसके बाद अपना काम चालू करेंगे। भाई रात क्यों नहीं हो रही? जल्दी से रात हो जाना भाई, ये क्या सीन है यहाँ पे। तो चलो बस आखिरकार यहाँ पे सुबह हो चुकी है। अब फिलहाल जल्दी से उठते हैं और अपने काम पे लग जाते हैं। अब देखो यहाँ पे कितनी लकड़? 3-4 लग रहा है मुझे लकड़ लगेगी। अब एक ऊपर वहां पे 2-3, हाँ 3 लग रही शायद मुझे कि 3 लगेगी। तो अभी ना फटाफट चलते हैं और जल्दी से लेके आ जाते हैं। अब देखो बस हमने अपने घर में लकड़ लगाई है, लेकिन अभी अंदर का फर्नीचर भी चाहिए हुआ। तो उससे पहले एक मैं ये वाला पेड़ काट देता हूँ। तो इसको जल्दी से हम अभी लॉक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इतनी सारी लॉक्स बन गई। अब फिलहाल हमें देखो एक लकड़ बना काटूंगा तो उससे मुझे कितनी मिलेगी? 2 मिलेगी। और एक लकड़ शायद मैंने पहले से वहां पे काट के रखी है या फिर नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ एक रखी है मैंने, एक पहले से रखी है, लेकिन यहाँ पे एक ही फट्टी है। ओ भाई साहब एक ही फट्टी है, मतलब एक में से 2 निकलते, शायद मैं एक पहले ले जाऊंगा। हाँ एक बार मैं 3 चक सकता हूँ, इसलिए मैं एक पहले ले गया था। देखो यहाँ पे मैं दोबारा से 3 चक ली। अब जल्दी से इसको लेके चलते हैं। देखो 3 फट्टियां होगी, अब फटाफट लेके चलते हैं। और मुझे लग रहा है अपना घर ना अब कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल जितना मुझे लग रहा है भाई ज्यादा से ज्यादा 2-3 ही लकड़ लगने वाली है। तो फिलहाल जल्दी से चलते हैं। बस ऊपर का फ्लोर रह गया, नीचे का तो सब कुछ तैयार हो गया। अब यहाँ से लग जाएगी क्या? हाँ यहाँ से एक इंसर्ट होगी और एक, हाँ एक और भाई यहाँ पे बस 2 ही लकड़ लगनी थी, जिसको एक तो मैंने लगा दी। अब बस एक की जरूरत है। अब जल्दी से ऊपर चलते हैं। भाई ये कहाँ फंस गया मैं? अब जल्दी से दोबारा से नीचे, भाई पता नहीं कहाँ अटक गया था मैं। अब जल्दी से यहाँ से ऊपर चलो, ऊपर। लेकिन भाई यहाँ से अगर मैं जाऊंगा भाई नीचे नहीं गिर जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मुझे जैसे तैसे करके आखिर लगाना पड़ेगा। यहाँ से तो मैं लगा नहीं सकता, तो मुझे अभी आराम से आगे जाना पड़ेगा। नीचे गया तो मुझे दोबारा से ऊपर आना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ से इंसर्ट। ओ भाई यहाँ पे देखो अपना पूरा का पूरा जो घर का ढांचा है वो तो तैयार हो चुका है। अब फटाफट नीचे चलता है। लेकिन यहाँ पे भाई इस घर का ढांचा बन रहा है, भाई घर में क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ भाई, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मैं देख रहे हो सब कुछ मैंने कंप्लीट तो कर दिया। अब ये लकड़ को अंदर नहीं रखना भाई, घर के बाहर रखो। अब यहाँ पे कोई लकड़ मिस तो नहीं हुई? मेरे हिसाब से तो नहीं हुई। बाहर चल के देखे, ओ भाई साहब यहाँ पे अपना घर रेडी हो चुका है। और यहाँ पे देख रहा हूँ मैं तो सोच रहा था कि अपना घर यहाँ पे बना क्यों नहीं, लेकिन फाइनली यहाँ पे अपना छोटा सा घर जो है तैयार हो चुका है। इस लकड़ को यहीं फेंको। भाई घर कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है भाई बाहर से दिखने में। एक काम होता है इसके ना अंदर जाकर देखते हैं आखिरकार इस घर में हमें क्या क्या मिला है। अब अपना रेडियो वहां पड़ा और एक कमरा यहाँ पे है। अब ये रेडियो चलाता है भाई, गाने वाने बजाओ यार, अपना घर बन गया इतना मस्त सा। अब ये डस्टबिन है और जल्दी से अपने ये यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे वॉशिंग मशीन पड़ी है। और एक कमरा इस साइड भी नहीं, कमरा नहीं है यहाँ पे। ये अच्छा यहाँ पे तो अलमारी वगैरह से पता नहीं क्या कहते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे एक डबल डोर फ्रिज। ओ भाई फ्रिज तो काफी ज्यादा बड़ा है यार, मतलब देख रहे हो भाई घर काफी ज्यादा अंदर से बढ़िया बन गया और बाहर से भी काफी ऐसा ही है। तो अभी ना इस दरवाजे को बंद करो, क्या पता भाई कोई मेरे घर के अंदर कुछ जंगली जानवर और मेरा घर तबाह कर दे, जो कि मैं चाहता नहीं। अब फटाफट यहाँ से निकलते हैं। और मैं सोच रहा हूँ अभी अपनी मुर्गियां, भाई सब मुर्गियों के अंडे नहीं दिए इन्होंने। भाई साहब इन्होंने अंडे नहीं दिए क्या यहाँ पे? ओ नहीं यहाँ पे ये क्या? ओ भाई साहब इन्होंने कचरा फैला रखा है। अब मुझे यही कचरा साफ करना पड़ेगा। तो जल्दी से मैं इसके यहाँ से रिमूव करता हूँ। और यहाँ पे एक अंडा, ओ भाई यहाँ पे इन्होंने 2 अंडे दिए और अंडे देखो इनके कितने छोटे छोटे से हैं। तो अभी फिलहाल देखो इसको मैं खा सकता हूँ क्या? कच्चा तो नहीं खा सकता, लेकिन यहाँ पे भाई मेरे पास पकाने के लिए कुछ है नहीं। लेकिन शायद से मैं इन अंडों को बेच तो सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरी एग बास्केट कहाँ की? मैं एग बास्केट तो मैं खरीद के लाया था ना पिछली बार। ओ शिट मैंने पिछली बार भाई जब मैं अपनी मुर्गियों को लेकर आया था तो मैंने वो वाली एग बास्केट वहीं पे छोड़ दी थी,
क्योंकि मेरे कार में स्पेस नहीं रही। तो फिलहाल अभी वहीं पे जाना पड़ेगा और जल्दी से जाकर अपनी एग बास्केट उठाएंगे। उसके बाद भाई जितने भी 2 अंडे हैं, फिलहाल 2 ही अंडे मिले, लेकिन अभी प्राइस देखना पड़ेगा कि हाँ, अगर हम एक अंडा बेचते हैं तो उससे हमें कितने पैसे मिलने वाले हैं। अब देखो गाइस, हमें ना अपनी जो फार्म है ना वहाँ पे गाय वगैरह भी रखनी पड़ेगी ताकि हम उनका दूध वगैरह निकाल के उनको बेच के उससे भी पैसे कमा पाए। फिलहाल अपने पास सिर्फ 2 ही मुर्गे हैं। अब 2 मुर्गे से कुछ होने नहीं वाला। तो अभी ना एक काम करते हैं, फटाफट ऐसा निकलते हैं और सीधा जाते हैं उसी जगह पे जहाँ पे वो शॉप थी, वहां से अपनी एग बास्केट उठाएंगे और जल्दी से वापस आएंगे और उसमें दोबारा से अपने अंडे भरेंगे और फिर जाके उसको बेच देंगे। तो बस अभी बिना देरी करते हुए फटाफट निकल लेते हैं उसी जनरल स्टोर के लिए। चलो गाइस, यहाँ पे अपनी कार को मैं दोबारा से नहीं ओ भाई कि कैसा स्टंट मारता है। पिछली बार आपको याद होगा कि जब मैं पिछली बार अपनी कार को यहाँ पे लेके आया था भाई, इसने दोबारा से भाई स्टंट मारा था। तो अब जल्दी से अपनी एग बास्केट उठा के अपनी कार में रखता हूँ। भाई मुझे तो ऐसा लगा था कि किसी ने यहाँ से उठाना लियो, लेकिन देखो अभी ना एक काम करते, अभी ना शॉप के अंदर चलते हैं और देखते हैं हम क्या क्या खरीद सकते हैं। क्योंकि अपने पास पैसे तो अभी थोड़े बहुत ठीक ठाक पैसे हैं। तो मैं जल्दी से इसको बोलता हूँ कि यहाँ पे यहाँ से हमें सामान खरीदना है। तो चलो यहाँ पे भाई, ये तो अपना फोन में लगे रहती है, ये बोले भाई जाके सामान खरीदो ना, मशीन तो लगा रखे ऑटोमेटिकली। भाई तुम मेरे पास बार बार क्यों पूछना। तो और फिलहाल देखो यहाँ पे चिकन रोस्ट, चिकन तो अपने पास 2 पड़े हैं और काऊ भाई और पिग अभी नहीं खरीदेंगे। अब नीचे कर करके देते हैं और क्या चीजें पड़ी। यहाँ पे मिल्क कैन पड़ा है, मैं जिसकी अभी जरूरत तो है नहीं, क्योंकि देखो अभी काऊ तो है नहीं, तो मिल्क कैन का क्या करेंगे। तो फिलहाल मैं सोच रहा हूँ अभी ना काऊ खरीद लेते हैं, 2 काऊ खरीदते हैं। एक काऊ का प्राइस भाई $650। भाई इतनी ज्यादा महंगी काऊ। तो यहाँ पे 2 का प्राइस बन रहा है पूरे के पूरे $1300 का। तो अभी जल्दी से मैं इसको नहीं खरीद सकता भाई, नॉट इनफ मनी। मतलब यहाँ पे मेरे पास पैसे कितने बड़े, एक सेकंड में अपने पैसे देखता हूँ। पैसे कैसे देखो, यहाँ पे 1212 शीट गाइस, यहाँ पे बस सिर्फ मेरे पास $88 कम है। नहीं तो मैं यहाँ पे 2 काऊ और खरीद लेता। तो फिलहाल बस मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो देखो अपना जो मैंने ये है बास्केट वाली, तो वो तो मैंने बास्केट ले ली अपनी एग वाली। तो अभी इसी को लेके चलते हैं और जितने भी अंडे हैं ना सारे के सारे लेके आते हैं और यहाँ पे देखते हैं बेचिए इनको। शायद मुझे लगा भाई बेच तो सकते हैं भाई, अंडे होते किस लिए, बेचने के लिए होते हैं। तो अभी गाइस एक काम करते हैं, फटाफट यहाँ से निकलते हैं और सीधा जाते हैं अपने रेंच के पास। वहां से जल्दी मैं अपने जो जितने भी अंडे हैं, ज्यादा तो नहीं बस 2 ही हैं, तो वो लेके आएंगे और देखते हैं आखिरकार हमें उनसे कितने पैसे मिलने वाले हैं। क्योंकि हमें सिर्फ अभी $88 और चाहिए। और ये क्या भाई साहब, ये तो हिरन है। मैं इसको मार दूं क्या भाई, मैं इसको मार सकता हूँ क्या, एक सेकंड, और शायद से मैं इसको मार सकता हूँ, लेकिन ये तो काफी तेज दौड़ रहा है। तो अभी इसको छोड़ो, अभी ना फटाफट चलते हैं अपने रैंच के पास, जल्दी से जाके अपनी वो एग लेके आ जाते हैं यहाँ पे। तो चलो गाइस, एक बार मैं फिर से आखिरकार आ चुका हूं अपने रेंच के पास में। अब जल्दी से अपने अंडे हैं वो सारे के सारे इस बास्केट में रख लेता हूं। और फिलहाल यहाँ पे देखो अपनी मुर्गियां इसके अंदर ही है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दोनों की दोनों मुर्गियां मर चुकी है। लेकिन एक सेकंड, मैंने खाना वगैरह तो रखा है बाहर की साइड। अब जितने भी अंडे ना मैं जल्दी से इस बास्केट में रख लेता हूँ। इसको एक कलेक्ट करा और दूसरा वो नहीं, ओ भाई ये अंडा गिर कैसे गया। मैं सब गिरते सारी ये फट भी गया। मतलब देखो एक अंडा था, मतलब 2 अंडे थे, इसमें एक तो मैंने फोड़ दिया। चलो एक अंडा तो अपने पास अभी भी है, इसको मैं, ओ भाई साहब ये क्या सीन है। मतलब देखो अभी मैंने यार गलती से दूसरा बटन क्लिक कर दिया, जिसकी वजह से वो जो अंडा था भाई वो भी फट चुका है। मतलब 2 के 2 अंडे भाई दोनों के दोनों टूट गए। और फिलहाल अपनी मुर्गी की मैं बात कर था भाई, ये मर चुकी है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है ये मर चुकी है। वो भाई इसका तो चिकन कबाब बना दिया मैंने। अब जल्दी से मैं इसको उठा ही लेता हूँ। और भाई दूसरी मुर्गी भी ऐसा लग रहा है कि मर चुकी है। ओ गाइस मैंने शिट, यहाँ पे एक मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, और वो गलती आपको पता है शायद, और नहीं पता तो मैं बता दूं कि देखो मैंने सारा का सारा खाना पानी है वो इनके घर के बाहर रखा हुआ है, लेकिन इनके घर का दरवाजा मैं हमेशा बंद रखता हूं, जिसकी वजह से भाई ये सारी की सारी मुर्गियां मर चुकी है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है भाई इसी चिकन को मुझे बेच के आना चाहिए। अब इसको मैं बेच सकता हूँ कि देखो अभी भाई मुर्गियों को मैंने वो बना दिया चिकन कबाब सा, इसको मैं शायद से बेच सकता हूँ और इसके मुझे लग रहा है और भी ज्यादा प्राइस मिलेंगे। अंडे से भाई ज्यादा प्राइस इसका मिल सकता है। तो यहाँ पे देखो अभी शाम भी होने लगी है। फिलहाल मुझे ना रात होने से पहले पहले जाके ये वाला चिकन को जो पीस है ना इसको मैं बेच के आना पड़ेगा। जल्दी से अपने पैसे भी लेके आ जाएंगे। बस $88 की और देरी है, उसके बाद 2 गाय और खरीद लेंगे और वैसे उसके बाद तो हम दूध बेच बेच के अमीर बन जाएंगे। तो अब एक काम करते हैं, फटाफट निकल लेते हैं उसी जनरल स्टॉप के लिए दोबारा से। तो चलो वैसे एक बार मैं फिर से आकर आ चुका हूं उसी शॉप के पास में। अब यहाँ पे बारिश दोबारा से स्टार्ट होगी। मतलब देखो मैं थोड़ी दूर जाता नहीं और ये बारिश मेरा पीछा नहीं छोड़ती भाई। 2-2 मिनट बाद यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो जाती है। और फिलहाल जंगली इलाका है और तुम्हें पता भाई जंगली इलाकों में कितनी ज्यादा बारिश होती है। अब यहाँ पे इसको मैं बेचू कैसे, यहाँ पे बाय और सेल करके। एक सेकंड, यहाँ पे सब टोटल 0 आइटम क्यों आ रहा है। एक सेकंड भाई, मेरे पास अभी सामान तो पड़ा है लेकिन यहाँ पे 0 आइटम। हाँ यहाँ पे मुझे इसको ना यहाँ पे रखना पड़ेगा शायद से। अब इसको बेच के देखूं मैं। यहाँ पे सेल पे दोबारा जाते हैं और एक बार देखते हैं। ओ हाँ यहाँ पे अब मैं बेच सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मुझे $24 मिले और यहाँ पे अपने पास भाई टोटल $1236 हो चुके हैं।
भाई देखो यहाँ पे मैं सोच रहा था कि यहाँ पे हम 2 काऊ खरीद लेंगे, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ अभी देखो यहाँ पे ना अपनी मुर्गियां और भी ज्यादा बढ़ाते हैं, क्योंकि देखो अभी ना अगर 6-7 मुर्गियां मैं खरीद लेता हूँ तो उनसे अभी और ज्यादा एग अपने पास हो सकता है। और फिलहाल यहाँ पे देखो कितनी 2 3 4 भाई अभी सिर्फ 4 ही चिकन हुई है। एक काम करता हूँ, अभी पैसा तो अपने पास और पड़ा है, 1-2 और खरीदता हूँ, यहाँ पे एक और एक और 6 मुर्गियां होगी। अब जल्दी से मैं इनको बाय कर लेता हूँ। और फिलहाल 6 मुर्गियों से तुम्हें सोच सकते हो भाई कितने ज्यादा अंडे हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो मैंने इनको परचेज कर लिया। अब यहाँ पे मुर्गी कहाँ गई? अच्छा वो तो बाहर मिलती है, बाहर साइड चलना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो भाई इतनी जल्दी अंधेरा क्यों हो जाता है यहाँ पे, मुझे समझ नहीं आता। अभी देखो इतना सही मौसम था, लेकिन यहाँ पे दोबारा से अंधेरा हो गया। और एक बात मैं समझ बहुत ही ज्यादा हंसी आती है भाई, ये जैसा बंदा ना ये मुर्गी को पकड़ता भाई ऐसा लगता है इनकी गर्दन से ना इसको मतलब ये तोड़ी देगा इनकी गर्दन को। तो अभी मुझे जल्दी से जाकर ना अपनी कार मतलब इसको कार के पीछे रखना पड़ेगा। और हाँ गाइस अपने साथ ना मैं अपना ये जेरी कैन भी लिया था, क्योंकि देखो इसमें ना भाई इमरजेंसी के लिए पेट्रोल रहता है। अब देखो अगर बीच रास्ते में अपना पेट्रोल खत्म हो जाता है तो तुम्हें पता है इतने घने जंगल में भाई मैं कहाँ पेट्रोल के लिए भटकता रहूंगा। तो इसीलिए भाई मैं अपने साथ अपने जेरी कैन को भी लिया था। और फिलहाल भाई ये जंगल इतना ज्यादा घना है भाई, इतने जंगली जानवर यहाँ पे रहते हैं भाई, कभी भी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब फिलहाल जल्दी से अपनी सारी की सारी मुर्गियों को एक काम करता हूँ, फटाफट मैं अपनी कार में लोड कर देता हूँ। तो चलो वैसे यहाँ पे देखो अभी सारी की सारी मुर्गियां तो मैंने रख दी, लेकिन एक दिक्कत की बात यह है कि ये जेरी कैन अभी मुझे भाई इस शॉप के अंदर ही रखना पड़ेगा। और फिलहाल जाके ना इसको अंदर रखता हूँ, देखो अभी मेरे कार में स्पेस है नहीं इतनी। अब देखो 6 मुर्गियां तो मैंने रख दी, लेकिन ये कैन को मैं यहीं पे रख देता हूँ। फिलहाल यहाँ पे कोई लेना चाहिए, इसलिए मैं भाई इसको बोलता हूँ भाई मैंने अपना एक सामान रखा है, इसको भाई कोई चोरी ना कर ले, इसको तू देख कर रही हो। तो चलो यहाँ पे मैंने इस लड़की को बोल दिया, ये कह रही कोई दिक्कत की बात नहीं भाई तुम आराम से जाओ। फिलहाल दरवाजा बंद करो भाई, ये यहाँ से अपनी जगह से उठते नहीं है और कह रही है कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, देख रहे हो। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट अपनी कार यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और भाई बारिश बहुत ही ज्यादा तेज हो रही है, अभी ना फटाफट यहाँ से निकलना पड़ेगा। और फिलहाल देखो अभी बारिश अंधेरा भी इतना ज्यादा हो जाएगा, अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। और हाँ गाइस अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जल्दी से अपने भाई के चैनल पे 1K सब्सक्राइबर की फैमिली भी कंप्लीट करा दो। तो गाइस अभी बिना देरी करते हुए फटाफट निकल लेते हैं अपने रंच के लिए। तो चलो वैसे यहाँ पे मैं सारी की सारी मुर्गियों को लेके आ चुका अपने रंच के पास में। अब जल्दी से अपनी कार को यहीं पे खड़ा करते हैं और एक एक करके अभी सारी की सारी मुर्गियों को मुझे उनके ये जो घर है छोटा सा, अब फिलहाल मुझे लग रहा है इस सारी की सारी मुर्गियां इसमें आ जाएगी क्या भाई, इतना छोटा इनका घर है। और शायद और निकल कहाँ रही है भाई, अंदर चलना भाई, ये मुर्गियां बहुत ही ज्यादा तेज है। अब जल्दी से इसको मैं बंद करता हूँ। तो छोड़ो यहाँ पे एक मुर्गी तो मैंने डाल दी, अब यहाँ पे देखो 5 मुर्गियां और बची। यहाँ पे देखो अपने पास टोटल 4 मुर्गियां व्हाइट कलर की है, एक ब्लैक कलर की है और एक ऑरेंज कलर की है। तो यहाँ पे मुझे सारी की सारी मुर्गियों को अभी जल्दी से जल्दी इस भाई घर में रखना पड़ेगा। और वो वाली जो मुर्गी ना भाई वो भी मर चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ भाई उसको भी निकाल के भाई उसका भी मैं चिकन कबाब बना दूं और उसको भी मैं जाके बेच दूं। तो फिलहाल यहाँ पे 2 मुर्गियां तो मैंने रख दी, अब यहाँ पे एक काम करता तीसरी मुर्गी भी उठाता हूँ। और कैसा इस बार मैं कोई भाई गलती नहीं करने वाला, अभी ना इनको ना खाना भी दूंगा भाई साहब। पिछली बार मैं इनको खाना देना भूल गया था, और ये खाना क्यों नहीं खाती भाई साहब, ये खाना क्यों नहीं खाती। यहाँ पे देखो मैंने इनके भाई जो खाना है इसके पास ही इस मुर्गी को छोड़ा, लेकिन ये यहाँ पे खाना खा नहीं है भाई, पता नहीं क्या दिक्कत है भाई, इसको देखना पड़ेगा कि ये खाना कैसे खाती है भाई साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा अभी। तो चलो वैसे यहाँ पे ना जितनी भी मुर्गी थी मैंने सारी की सारी रख दी, बस ये लास्ट मुर्गी है, इसको भी हमें यहाँ पे रखना है। और यहाँ पे देखो 6 की 6 मुर्गियां अपने जो छोटे से घर में आ चुकी है। अब देखो यहाँ पे मैं सोच रहा था कि भाई ये इस घर में आने पाएगी छोटे से, लेकिन भाई सारी की सारी मुर्गियां आ चुकी है। अब यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ देखो ये इनका खाना पड़ा है, लेकिन यहाँ पे ये खाने को मैं क्या करूँ, इसको हटा दूं यहाँ से, लेकिन भाई ये तो खाना तो खा नहीं रही। और फिलहाल देखो अभी जितना में ये मुर्गियां पे खाना वगैरह खाती है उतने में एक काम करता हूँ, जल्दी से जाकर एक वेल बना लेता हूँ, क्योंकि इनके लिए पानी की इंतजाम भी करना पड़ेगा। तो ये जो कुआं है इसको मुझे अभी बिल्ड करना पड़ेगा। ओ भाई ये क्या हाथ में ले लिया मैंने क्रोबार, अभी मुझे इसको बिल्ड करने के लिए वो थोड़ा सा लेना पड़ेगा ये रहा। तो यहाँ पे देखो ये छोटा सा कुआं बनेगा अपने लिए, और फिर इसका प्राइस ओ भाई साहब $100 भाई, देख रहे हो कितना महंगा कुआं बन रहा है। तो जल्दी से भाई इसको बनाना पड़ेगा, क्या करें भाई $100 लगाने पड़ेंगे। तो गाइस देखो यहाँ पे अपना जो कुआं है छोटा सा वो तैयार हो चुका है। और फिलहाल भाई इसके लिए मुझे एक बाल्टी चाहिए, हाँ मुझे एक बाल्टी चाहिए। अब जल्दी से जाके एक बाल्टी, एक सेकंड मुझे याद है, हाँ एक बाल्टी तो मैंने उस वाले कमरे में रखी थी, आपको याद होगा कि पिछली बार जो एक छोटा सा कैंपर था जिसमें छोटा सा मतलब कम पानी आता था, उसमें मैंने एक बाल्टी को फिट तो किया था। अब इसी कमरे में थी शायद वो वाला कैंपर, हाँ सब बाल्टी कहाँ गई यहाँ से, यहीं पे तो ओ नहीं, हाँ जब पिछली बार मैंने इस बाल्टी को ना वो सामने जो आपको छोटा सा घर दिख रहा है इसमें लेके आया था, शायद से मुझे जितना याद है मैं इसी में लेके आया था। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ, हाँ ये रही भाई वो ये रही बाल्टी। और फिलहाल इसमें पानी तो पहले से पड़ रखा है, लेकिन जाके जल्दी से उस कुएं में इसको फिट करता हूँ, उसके बाद भाई पानी निकाल के देखेंगे आखिरकार निकलता है या फिर नहीं। तो चलो यहाँ पे मैंने इसको अंदर डाल दिया। अब एक काम करते हैं, अभी मैं ट्राई करके देता हूँ इस कुएं को चला के। तो चलो वैसे यहाँ पे मैं इसको चला के देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं घुमाता हूँ, वो सही घुमा रहा हूँ ना, इसी साइड घूमेगा। हाँ देखो रस्सी ऊपर आ रही है। अब थोड़ी देर और भाई ये पानी इतना ज्यादा भर रहा है क्या भाई, बाल्टी अभी आ गई, मुझे लगता है भाई बाल्टी ऊपर की नहीं आई, लेकिन ये बाल्टी आ चुकी है। अब मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ और यहाँ पे एक बार डाल के देखते हैं। यहाँ पे 2 पाइपें निकली है, एक पाइप में यहाँ पे मैं क्या डालता हूँ, इसमें वाटर, हाँ इसमें मैं वाटर डालता हूँ और पानी नीचे गिर गया। और देखो भाई यहाँ पे पानी भी नीचे जा चुका है। और इस वाले पाइप में मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें मैं खाना डालूंगा, हाँ यहाँ पे देखो भाई इसके लिए मुझे खाना चाहिए। और फिलहाल भाई इनका खाना नीचे पड़ा तो था, लेकिन मैंने वो हटा दिया, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन यहाँ पे मैंने उसको हटा दिया। और फिलहाल मैं उसको उठा भी नहीं सकता था, बस उसको मैंने यहाँ से साफ करना था, लेकिन इनके लिए अभी खाने का
इंतजाम भी करना पड़ेगा। तो देखो पिछली बार मैंने जो ये खाने की बोरी थी मैंने इसी घर में से उठाई थी, तो एक बार चेक कर लेता हूँ भाई साहब। पिछली बार तो इसी फ्रिज में पड़ी थी ये बोरी, लेकिन यहाँ पे एक बोरी भी नहीं है। तो एक घर आगे भी है, वो सामने जो छोटा सा गैराज है उसमें जाके चेक कर लेता हूँ, क्या पता अपने दादाजी ने भाई थोड़ा बहुत और अनाज रखा हो। मैं देख लेता हूँ एक बार। तो फिलहाल इसमें जाके देखते हैं, इसमें भी भाई सारा का सारा कचरा पड़ा है, इसमें भी भाई साहब कुछ भी नहीं है। तो बस अभी ना मुझे जाना पड़ेगा भाई दोबारा से उसी शॉप पे जाके। भाई मैं क्या करूं भाई, दोबारा से इतना ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। मतलब अभी उस शॉप पे जाना पड़ेगा, वहां से इनके लिए खाना लेके आना पड़ेगा, फिर इनको खाना देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखो भाई खाना देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो भाई ये 6 मुर्गियां तुम्हें पता भाई $300 की खरीदी है मैंने। और पिछली वाली मुर्गी का भाई बहुत ज्यादा दुख हो रहा है भाई, उनको मैंने भाई अपनी वजह से मार दिया, मतलब अपनी गलती से मार दिया। अगर मैं उनको सही टाइम पे खाना और पानी देता तो भाई आज मतलब अभी तक वो जिंदा होती और यहाँ पे अपने पास टोटल 8 मुर्गियां हो गई होती। तो फिलहाल अभी ना फटाफट चलते हैं उसी शॉप पे, जल्दी से आके इनके लिए खाने का इंतजाम करते हैं। यहाँ पे भी कोई कार वगैरह तो नहीं आ रही भाई, मैं दोबारा से भूल गया कि यहाँ पे कोई कार वगैरह तो होती नहीं। तो वैसे अभी फटाफट निकलते हैं उसी शॉप के लिए। तो चल वैसे यहाँ पे मैं दोबारा से आ चुका उसी शॉप के पास में, लेकिन एक सेकंड, इस बार मैं इस हिरन को मार के रहूंगा भाई, इसको ही मार के ना इसका मीट कलेक्ट करूंगा। लेकिन ये मेरी कार से ठुकी क्यों नहीं भाई, कहां भाग रहे? एक मिनट अपनी गन निकालो भाई, इसको एक ही शॉट में मुझे मारना पड़ेगा। और ये पट से हेडशॉट, ओ मर गया। ओ भाई क्या ही शॉट बजा भाई, इस शॉट के लिए ना भाई 1 सब्सक्राइब और 1 लाइक तो जरूर बनता है भाई साहब। क्या ही शॉट दिया मैंने इसके। अब जल्दी से मैं इसको उठा सकता हूँ क्या? इसको ये कह रहे इसके, अच्छा इसके भी भाई मैं चिकन वाले पीस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे इसको 1 2 3, अच्छा एक बार मैं एक ही उठा सकता हूँ भाई, ये गलत सीन है। मतलब एक बार मैं एक ही चीज उठा सकता हूँ। फिलहाल जल्दी से जाके मैं इसको अपनी कार के पीछे रखता हूँ। और भाई देखो यहाँ पे 3 पीस हो गए, और फिलहाल इनको बेच के देखेंगे कि आखिरकार अपने को इससे कितने पैसे मिलते हैं। और फिलहाल देखो अपने $300 तो वेस्ट कर दिए, तो इसका मतलब अभी हमें और भी ज्यादा पैसे चाहिए होंगे भाई 2 काऊ खरीदने के लिए। और फटाफट जल्दी से ना इन तीनों के तीनों चिकन पीस को जाके मैं अपनी कार में रख देता हूं। तो चलो वैसे यहाँ पे मैं तीनों के तीनों चिकन पीस को अपने कार में लोड करवा दिया। अब देखो एक तो अपने चिकन वाला जो अपनी मुर्गी थी उसका पीस है, और भाई 3 के 3 पीस इस जो डियर था उसके हैं। और फिलहाल देखो शॉप तो ये रही। अब जल्दी से चलते हैं शॉप के अंदर और मैं सारे के सारे यहाँ पे पीस बेचता हूँ और देखते हैं आखिरकार हमें इन सबसे कितना पैसा मिलने वाला है। और फिलहाल भाई जल्दी से मैं उसको उठाता हूँ। पहले मैं किसको बेचूं कोई बात नहीं, पहले बेचूं या फिर बाद बेचूं, कोई पैसे तो एक ही मिलने वाले हैं। अब जल्दी से इसको लेके चलते हैं और इसको मैं जल्दी से बेचता हूँ। और फिलहाल देखो पिछली बार कितना मिला था, शायद $24 मिले थे शायद से, हाँ $24 मिले थे। अब इसको हमें बस यहाँ पे रखना है। और भाई कहाँ रख दिया मैंने इसको, उस वाले जो कार्ड्स है ना इसमें रखना है। देखो एक मैंने यहाँ पे रख दिया। और भाई यहाँ पे भाई देखो दोबारा से शाम कैसे होगी भाई, मुझे इस गेम का ना ये बिल्कुल भी सीन समझ नहीं आ रहा भाई। थोड़ी देर में इतनी जल्दी शाम हो जा रही है और बारिश भी भाई सबसे गंदी तो मुझे यहाँ पे बारिश लग रही है भाई। 2 मिनट बाद बारिश स्टार्ट हो जा रही है। तो बस अभी ना जल्दी से जल्दी मुझे सारे के सारे चिकन पीस को उस काट वाली जगह पे रखना पड़ेगा। उसके बाद भाई मैं देखता हूँ आखिरकार इससे हमें कितने पैसे मिलने वाले हैं। इसको यहाँ पे रखा। अब जल्दी से ना फटाफट जाके मैं सारे के सारे चिकन के पीस को यहाँ पे रख देता हूँ। तो चल वैसे यहाँ पे ना सारे के सारे चिकन के पीस को मैंने यहाँ पे रख दिया। अब देखते हैं आखिरकार इन सबसे हमें कितने पैसे, $129। यहाँ पे पूरे टोटल के टोटल 4 आइटम थे जिससे हमें $129 यानी कि हमारे पास टोटल $865 हो चुके हैं। और फिलहाल इनसे मैं कुछ खरीद तो नहीं सकता, इतने कम पैसे हैं भाई। एक गाय है जो $650 की। लेकिन एक चीज तो मैं भूल गया भाई, अभी मैंने अपनी मुर्गी के लिए खाना लेना था और यहाँ पे एक भाई बैग ऑफ फीड कितने का भाई, $30 का। तो चलो कोई बात नहीं, इसको मैं खरीद लेता हूँ। फिलहाल एक ही की भाई, एक ही बहुत है, बाकी बाद में खरीद लेंगे, थोड़े पैसे और हो जाएंगे। यहाँ पे इसको करते हैं चेकआउट और यहाँ से भाई ये हो गया परचेज। और फिलहाल जल्दी से अपनी जो राशन की बोरी है ना भाई उसको मैं जल्दी से उठा लेता हूँ। उसके बाद अपनी मुर्गियों को खाना वगैरह दे देंगे ताकि इस बार अपनी मुर्गियां मरे ना। तो फिलहाल अपनी बोरी पे पीछे है, मुझे लगा ये बोरी मुझे बाहर मिलेगी, लेकिन देखो यहाँ पे हमें जितनी भी मुर्गियां होती है ना वो हमें बाहर मिलती है, बाकी सारा का सारा सामान हमें शॉप के अंदर से मिल जाता है। और फटाफट इसको लेकर निकल लेते हैं सीधा अपने रेंच के लिए। और अपनी कार के मैं पीछे इसको लोड करवाता हूँ। भाई मैं अपना गैस फ्यूल तो लाना भूल गया, लेकिन पेट्रोल काफी है भाई, पेट्रोल काफी है अपने का मतलब अपने रेंच तक में इतना पेट्रोल काफी है, अभी पहुंचेंगे। तो बस अभी ना फटाफट इसको दोबारा से लेकर चलते हैं रेंच की तरफ। मतलब आज भाई बहुत ही ज्यादा काम करा हमने भाई। रेंच और शॉप के पास कितनी ज्यादा बार है मुझे याद नहीं, लेकिन अगर आपको याद होगा तो भाई कमेंट में जरूर बताना। और बस इस वीडियो पे हम एम करते हैं भाई बस ज्यादा नहीं 10 लाख का। तो भाई 10 लाख मुझे भाई लगता है कि आप कर दोगे। तो बस अभी फटाफट निकल लेते हैं अपने रेंच के लिए। तो चलो वैसे हमें मैं दोबारा से एक बार आ चुका अपने रेंच के पास में। अब जल्दी से मैं जाके अपने भाई मुर्गियों को खाना देता हूँ ताकि अपनी मुर्गियां मरे ना। तो चलो बस आज की वीडियो बस इतने। अगर आपको ये वाली वीडियो बढ़े तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से अपने भाई के चैनल पे 1K सब्सक्राइबर की फैमिली भी कंप्लीट कर दो। और फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तो नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल भी मत भूलना।